हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशा ट्यूटर। खबरों के शोरगुल में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा दब के रह गया है। वो है नेशनल मेडिकल कमीशन जो डॉक्टर ओथ लेते हैं पासिंग आउट परेड में, उस ओथ को चेंज करने जा रही है। वो ओथ हिपोक्रेटिक ओथ से अब चरक शपथ ग्रहण करवाने का फैसला कर रही है नेशनल मेडिकल कमीशन, द हाईएस्ट बॉडी दैट रेगुलेट्स मेडिसिन इन योर कंट्री। अब सवाल आता है, हिपोक्रेटिक ओथ क्या होता है और ये चरक शपथ क्या होता है? दोनों में अंतर क्या है? नेशनल मेडिकल कमीशन क्यों चेंज करना चाहता है और क्यों कई लोग अपोज कर रहे हैं इस बात को? इस पूरे वीडियो में इस मुद्दे को समझेंगे और इन द एंड हम बात करेंगे आर्गुमेंट फेवर और अगेंस्ट की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन ने हिपोक्रेटिक ओथ को चेंज करने का फैसला लिया है और इस ओथ की जगह अब महर्षि चरक शपथ दिलाया जाएगा जो डॉक्टर पास आउट होते हैं उनको। बेसिकली हिपोक्रेटिक ओथ क्या चीज होती है? हिपोक्रेटिक ओथ डॉक्टरों को कसम दिलाया जाता है कि भाई वो अपने बेस्ट एबिलिटी के साथ रोगी की सेवा करेंगे, रोगी की मदद करेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि रोगी की बीमारी किसी और को ना बताई जाए, उसके घर में जो हो रहा है किसी और को ना बताया जाए और कुछ एथिकल नियम को फॉलो करेंगे। ऐसी ओथ डॉक्टर जनरली लेते हैं। मगर नेशनल मेडिकल कमीशन इतने सालों के बाद अब इसको क्या जरूरत पड़ी कि अब शपथ जो है चेंज करने की? हम इस पूरे मामले को समझते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन पहले आपके देश में इंडियन मेडिकल काउंसिल था, जिसको बदल के अब नेशनल मेडिकल कमीशन कर दिया है। इन्होंने एक ड्राफ्ट जारी किया है और वो जो डॉक्टर ओथ लेते हैं अब महर्षि चरक शपथ लिया करेंगे। ये फरमान जारी होने वाला है और इसी पे बवाल है। कई लोगों ने कहा कि आप संस्कृताइज करने जा रहे हो, हिंदुत्व कॉन्सेप्ट को लागू करने जा रहे हो, और कई लोगों ने कहा कि भाई हमें क्या जरूरत है। कई लोगों ने कहा तो हम तो चरक को जानते ही नहीं है कि चरक कौन थे, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? अगर आप हिपोक्रेटिक ओथ में देखेंगे, हिपोक्रेटिक जो थे एक ग्रीक फिजिशियन है। अराउंड 2nd सेंचुरी बीसी में अराउंड इन्होंने 70 बुक्स लिखी हैं और इन्हीं की किताबों में से कुछ लाइनें निकालकर कसम बनाई गई है, जिसे हिपोक्रेटिक कसम कहते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं, जो डॉक्टर अपने पासिंग आउट परेड में लेते हैं। इस ओथ में जनरली क्योंकि क्लियर कट नहीं लिखा हुआ तो कई लाइन कई किताबों में से निकाला गया है। जैसे मेजर वर्जन 2 किताबों का है, W.H. जोन की किताब का और लडविग एल्डस्टीन की किताब का। इसमें लिखा गया है, आई विल यूज द ट्रीटमेंट टू हेल्प सिक अकॉर्डिंग टू माई एबिलिटी एंड जजमेंट, यानी कि मैं अपनी एबिलिटी और जजमेंट से बीमार की सेवा करूंगा। मैं जहर नहीं दूंगा, प्लस मैं उसके घर में जो भी हो रहा है, जो भी मुझे उससे पता चला है, बाहर नहीं निकालूंगा। ये मोटी मोटी लाइन है हिपोक्रेटिक ओथ के। अब समझ आता है कि भाई ठीक तो है लाइन, फिर क्या जरूरत है? एक्चुअली अगर आप और डीप में जाएंगे तो हिपोक्रेटिक ओथ में कई देवी देवताओं के नाम लेकर कसम खाने की बात है और वो 2 देवी देवता है जो गॉड हैं वो ग्रीक गॉड हैं, वेस्टर्न गॉड हैं। हालांकि विद पैसेज ऑफ टाइम कई इसमें मॉडिफिकेशन आ गई और आप देखोगे वर्ल्ड वाइड काफी हद तक मॉडिफाइड है। जैसे कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने 1847 में ओथ निकाली थी। लगभग ये ओथ हिपोक्रेटिक ओथ के बराबर ही थी, बट विद पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने काफी उसमें चेंजेस किए। जैसे कि 1903 में चेंज किया इन्होंने, देन 1949 में चेंज किया इन्होंने, 1957 में चेंज किया और लेटेस्ट 2008 में चेंज किया। उसी तरह से ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन जो कि हिपोक्रेटिक बेसी था, इन्होंने भी काफी बदलाव किए। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन इन्होंने भी काफी हद तक चेंजेस किए। इन्होंने 1949 में एक ड्राफ्ट अडॉप्ट किया हिपोक्रेटिक ओथ का, उसमें भी कई बदलाव किए। उसमें बदलाव 1963, 1983, 2006, देन 2017 में वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरों की कसमों में चेंज किया। 2017 के बाद वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने एक और इंटरनेशनल ओथ वर्जन निकाला ताकि
इंटरनेशनली डॉक्टर जो हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को मान सकें, एथिक्स को फॉलो कर सकें। जो रिवाइज ड्राफ्ट था वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने दिया वो ये था कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म फॉलो किया जाएगा, अपने कॉम्पिटेंट एबिलिटी के साथ रोगी का इलाज किया जाएगा, प्लस उसके घर की इंफॉर्मेशन बाहर तक नहीं निकाली जाएगी। कुछ इस तरह से बदलाव वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने ओथ में करके प्रेजेंट किया। अब बात करते हैं चरक शपथ क्या है। महर्षि चरक एंशिएंट टाइम में फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन माने गए हैं। इन्होंने एक चरक संहिता नाम की किताब लिखी, अराउंड 2nd AD में वो किताब पब्लिश हुई, और उस किताब में लगभग सभी अवेलेबल फ्लोरा एंड फ्यूना यानी कि पेड़ पत्तों के बारे में जिक्र किया, काफी बीमारियों के बारे में जिक्र किया और उनके इलाज के बारे में इन्होंने जिक्र किया। इसीलिए इनकी किताब को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है। इन्हीं की किताब से कुछ लाइनें निकालकर चरक शपथ बनाई गई है, और वो क्या है? यू मस्ट स्ट्राइव विद ऑल योर सोल फॉर हेल्थ ऑफ द सिक, यानी कि अपनी आत्मा से आप बीमार की मदद करो, बीमार का इलाज करो। यू मस्ट नॉट बिट्रे योर पेशेंट, अपने पेशेंट को धोखा मत दो किसी भी कॉस्ट पर, चाहे अपनी जान को खेलकर ही उसे बचाना पड़े। यू मस्ट नॉट ड्रिंक, यू मस्ट नॉट कमिट इवल, हैव इवल कंपेनियंस, यू मस्ट बी प्लेजेंट स्पीच, बड़ा मीठा बोलो। लेकिन हमारे इंडियन डॉक्टर इन सब से दूर हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है आजकल किडनियां भी बेच देते हैं, सभी नहीं है लेकिन कुछ तो है ही हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर प्रोफेशन जो है वो बदनाम होता जा रहा है। फिर लिखा है व्हेन यू गो टू द होम ऑफ पेशेंट यू शुड डायरेक्ट योर वर्ड्स, माइंड एंड इंटेलेक्ट एंड सेंसेस पेशेंट के तरफ करो, यानी कि जब भी आप पेशेंट के घर जाओ तो आप पेशेंट के ऊपर ही फोकस करो, उसकी घर में क्या हुआ बाहर बातें आउट मत करो। ये चरक संहिता में, चरक शपथ में लिखा गया है। अब आप सोचेंगे कि भाई दोनों तो सेम ही है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि जो ओरिजिनल हिपोक्रेटिक ओथ है उसमें अपोलो गॉड यानी कि ग्रीक गॉडों का आवाहन करके कसम खाई जाती है, जबकि चरक शपथ में नॉट फुलफिलमेंट ऑफ एनी वर्ल्डली मटीरियल, ये लिखा गया कि आप अपने सुखों को त्याग कर मरीज को ध्यान रखो, अपने सफरिंग को इग्नोर करके मरीज का इलाज करो। ऐसे कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं। अब जब प्रथा को चलती आ रही हो और उसको बदला जाए तो उस पर बवाल तो होना ही था। हालांकि ये बवाल क्योंकि कुछ ही लोगों के पास है, हालांकि ये बवाल लिमिटेड इंटेलेक्चुअल लेवल पे ही सीमित रह गया और इलेक्शन के शोरगुल में दब के रह गया, आप तक नहीं पहुंच पाया, मगर अपना ओपिनियन इस पर डेवलप करना जरूरी है। इंडिया में अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कौन सी अपने डॉक्टरों को कसम खिलाते हैं वो देखते हैं। अब देखें, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो है ये वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की जो ओथ है वही दिलवाते हैं। सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी के जो ओथ है इनकी अपनी ओथ है, और एम्स में जो दिल्ली में एम्स है उसमें चरक शपथ कुछ सालों से चलती आ रही है, यानी कि हमारे देश में भी एक जैसी कसम की प्रथा नहीं है। अब जब ऑल ओवर इंडिया जब चरक संहिता, चरक शपथ इंट्रोड्यूस करोगे तो बवाल तो होना ही था। आर्गुमेंट फेवर में यह है, आपके पास जब चरक जैसे महान फिजिशियन हैं तो फिर आपको उनके नाम की कसम खानी चाहिए, ना कि हिपोक्रेटिक ओथ लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपने हिंदुस्तानी होने पर नाज होना चाहिए। आपको, हमको अपने जो डॉक्टर्स हैं, अपने जो ऋषि हैं, अपने जो साइंटिस्ट हैं, उन पे नाज होना चाहिए, गर्व करना चाहिए। हाँ, कमियां हो सकती हैं, हर साइंस में कमी होती है, विद पैसेज ऑफ टाइम उसमें इंप्रूवमेंट होती है। हमें इस कसम को विद मॉडर्नाइज्ड वे में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ना कि हमें ब्लाइंड एपिंग करनी चाहिए वेस्ट की। आर्गुमेंट अगेंस्ट ये है कि जब इतने सालों से कोई शपथ चलती आ रही है तो क्या जरूरत है चेंज करने की। दूसरा, हमारे देश में डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्मों के लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो आप हिंदुइज्म क्यों लागू करना चाहते हो। तीसरा, कई लोग ये कहते हैं कि हम तो चरक को जानते ही नहीं है।
इस तरह से आर्गुमेंट फेवर, आर्गुमेंट अगेंस्ट बने हुए हैं। हालांकि साइलेंटली धीरे धीरे ये लागू हो रहा है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें कि आप क्या चाहते हैं, चरक संहिता लागू हो या ना लागू हो। और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इश्यू के साथ मिलेंगे। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।